सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री पद इंडिया की प्रायोरिटी नहीं है। इंडिया की जो प्राथमिकता है वह नरेंद्र मोदी के कुशासन से भारत को मुक्ति दिलाना है, और एक बार मुक्ति दिला देंगे तो हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह इंडिया का सौभाग्य है, यह इंडिया का अपना इंटरनल एक अपनी स्ट्रेंथ है कि इतने सारे लोग प्रधानमंत्री पद के बनने के लायक हैं। इतने सारे मुख्यमंत्री हैं जो दावेदार हैं, इतने कांग्रेस पार्टी के पास भी एक से एक हमारे नेता है। लेकिन हम लोग को भी इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। हमें कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जन सामान्य को कैसे अपने साथ खड़ा करना है, इस काम में लगे। लेकिन सर, सबसे बड़ी पार्टी सबसे बचने से बोलने से बचते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां जिनकी वजूद कांग्रेस के सामने बहुत छोटी है, वो अपने नेता का नाम आकर सामने से गिना जाते हैं। बोलने से हम बचते नहीं हैं, बल्कि बेंगलोर की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं। स्वयं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, राहुल गांधी जी की तरफ से इस प्रकार की बातें आई है, क्योंकि हम इस मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो तब समय आएगा जब हम जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। अब जो छोटी छोटी पार्टियां आप जिनको कह रहे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक स्वाभाविक उनका एक विश्वास होना चाहिए कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने। इसमें कुछ गलत नहीं है, यह स्वाभाविक भी नहीं है और राजनीतिक भी नहीं है, और इस प्रकार की भावना सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में होना एकदम उचित है। लेकिन इस बारे में फैसला आने वाले दिनों में हो। महाराष्ट्र के जो भाजपा अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये लोग, अगर ये सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित है तो भाजपा इतनी सतर्क, इतना ज्यादा मुकाबलापन क्यों भाजपा में? आपके सवाल का जवाब आपके पास ही है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने खुद दिया। पूरे इंडिया के गठन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई है। जिस तरीके से इंडिया नाम को बदनाम करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से इसको एक आतंकवादी संगठन से जोड़ा जाता है, उसके बाद इसमें घमंडिया वगैरह, ये सब इनकी परेशानी है। ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक आकार बड़ा बनता चला जा रहा है, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियों के समर्थन में जन सामान्य जुटता चला जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और उस परेशानी में वो इस प्रकार के बयान देते रहेंगे कि ये मौज मस्ती, कोई मौज मस्ती नहीं कर रहा है। आज मुंबई की बैठक में कल इंडिया का एजेंडा तय होगा। मुंबई की बैठक में कल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो आने वाले दिनों में नेक्स्ट 7-8 महीने जो आगे का काम है लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए, उनको एक सही रूप देगा और सही प्रारूप देगा। तो सर, क्या लोगो लॉन्च होगा? मेरे पास जानकारी, लेकिन लोगो आज 6-6:30 बजे लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद कल इंडिया का एजेंडा और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस होगी। संयोजक कौन है, रेस में कौन कौन है? अभी मुझे संयोजक के बारे में जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद आने वाली मीटिंग के लिए उसको मुलतवी किया जा सकता है। लेकिन ये 2 काम पक्का हो रहा है, ऐसी जानकारी हमारे पास, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। महाराष्ट्र के नेता रामदास आना चाहती है तो बहन जी, अगर सही मायने में जिन उसूलों को लेकर उन्होंने राजनीति की है पूरी जिंदगी, और कांसीराम जी ने जिन उसूलों के आधार पर एक बहुजन समाज पार्टी तैयार किया है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर देर सबेर बहन जी हमारे पास आएंगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। तो 200 रुपए गैस कम कर दिया, ये उपलब्ध। अगर पता नहीं किस किस चीज का भाव ये कम करेंगे, और चुनाव आते आते इंडिया से इतनी घबराहट है कि आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारी सस्ती चीजें देने लगे, फ्री में देने लगेंगे। मुफ्त वाटअप यानी फ्री में वितरण करने का कार्यक्रम भी बीजेपी शुरू कर सकती है इंडिया से घबरा के। विरोध करते हैं इस चीज का? हाँ, वो तो बाद सिलेंडर का भाव 200 घट गया। पिछले 10 साल में 400 कम सिलेंडर 1200 रुपए में बिक रहा था, लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जैसे इंडिया की 2 मीटिंग होती है, इनका भाव बढ़ जाता है। इसका मतलब देश के जन सामान्य को इंडिया की ताकत को पहचानना चाहिए। बड़ा परिवर्तन सर यहाँ दिख रहा है। शिवसैनिक और कांग्रेसी सोनिया जी के स्वागत में यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, ये देखिए, राजनीति जो है वो हमेशा असंभव को संभव बनाने की कला रही है, और जब एक बार चाहे शिवसेना हो या कांग्रेस हो, सबका मूल आधार, मूल विचार क्या है? जन सामान्य की सेवा करना, और उस आधार पर हम आज एकजुट हुए हैं। लेकिन सबके जो कॉमनली सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से एकदम त्रस्त हैं, परेशान हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने, मोदी सरकार ने अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया है, मैं उपयोग के खिलाफ नहीं हूं, दुरुपयोग किया है, और जानबूझ के जो उनका विरोधी है उसको प्रताड़ित करने का जो कार्यक्रम चलाया, उससे पूरे देश के अपोजिशन पार्टी के लोग एकजुट हो